डायग्राम बना दो, समझा दो मुझे। भूल गए ना? याद है? याद है। एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद में पेज 142 पे है। HP कटआउट बना दो, हाई प्रेशर। इसके बाद वो बॉयल वाटर सेपरेटर बनाए, जो ये जितना इसमें बनाया वही बना रहा हूँ बस। फिर क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर के बाद रिसीवर। रिसीवर के बाद फिल्टर ड्रायर, इसमें दिखाया नहीं फिल्टर ड्रायर, कुछ नहीं दिखाया। आपने तो उस दिन बोला था कि आपको एग्जाम में बनाने के लिए ड्राइंग है। हाँ, अब ये बनाओ या फिर जो मैंने बनाया था बोर्ड के वो बनाओ। नहीं, आपने बोला था उसको नहीं बनानी है। हाँ। आप दूसरे ये पेज नंबर 142 बुक वाला ही सेम। अब बुक वाला, ये तो बुक वाला है। तो यहाँ पर आप पहले ना 3 रूम बना लो, 3 रूम। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, आप थोड़ा सा आप बना दो, हम आप पे कॉपी कर देते हैं। मेरा बोल ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि हम जो डायग्राम दिया तुमने हम इसी को फेर में उसमें ज़्यादा चीज़ थी। तो 3 रूम बना लो, 3 रूम में पहले 3 रूम बना के उसमें क्या क्या देखो बताना है। एक्सपेंशन बार सोलनॉइड हर एक में एक्सपेंसिव वाल लगा दो, और सोलनॉइड को भी ऐसे वाल की तरह बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप सर्कल बना के इसमें क्रॉस मार दो, ठीक, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट लगे ना, तो दोनों एक जैसे लगेंगे। थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। ये बना दो पिछली बार। और यहाँ बैक प्रेशर वाल बना दो, मैं वाल ही बना देता हूँ। और यहाँ क्या था? अच्छा, तीनों में गया बैक प्रेशर वाल? इवेपोरेटर तीनों में, 2 में नहीं था। इसमें वो है ना लो प्रेशर, जिसमें वेज, ये यहाँ पर वेज रूम लिख दो, और यहाँ डेयरी रूम लिख दो। डेयरी क्या स्पेलिंग होती है? DAIRY। ठीक है, ये बैक प्रेशर वाल है। बैक प्रेशर, ये सोलेनॉइड वाल है। ये क्या है? PEV। ये सोलेनॉइड वाल है। तो इसके बीच में जो दिखाना चाहते हो, मैंने क्या बना था? ड्रायर एंड फिल्टर। ड्रायर एंड फिल्टर बना दो, और एक बना दो रिसीवर। इतना काफी है, साइड ग्लास दिखाने की जरूरत नहीं है। ये रिसीवर, ड्रायर एंड फिल्टर। और यहाँ क्या बनाया था? इसमें ऑयल नहीं, वो दिखा डिफरेंशियल प्रेशर। तो ऑयल कलेक्शन का आगे ऑयल सेपरेटर। तो ये हो गया कंडेंसर, और कंडेंसर में आपने क्या दिखाना है? ये पानी जा रहा है और पानी आ रहा है, वाटर है। चलिए ड्रायर क्या? ड्रायर फिल्टर। ड्रायर एंड फिल्टर। ड्रायर एंड ड्रायर एंड फिल्टर। तो आपकी मर्जी है, या दरवाजा बनाओ या ये बनाओ।
ठीक है, ये हमने अपने हिसाब से सिंबल बना दिया, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ये सब आपको मालूम है, ये चीजें होती है इसमें। कंप्रेसर, एचपी कटआउट, कंडेंसर, ये कंडेंसर। ओके, तो each room has its own thermostat expansion valve, solenoid valve, and the veg room and dairy room they have the back pressure valve, and each room has the evaporator. तो चाहे ये बनाइए, एक्सप्रेशन सेम रहेगा दोनों का, चाहे आप इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्रेशन इसके बाद वो लिखेंगे। ये मीट रूम है, ये मीट रूम में बैक प्रेशर वाल्व नहीं होता। तो ये बैक प्रेशर वाल्व। What is HP? हाई प्रेशर कटआउट, हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट। एक ही जगह दिखा रखी है प्रेशर। इसमें दो ही रूम लोग दिखाए हैं ना, हमने 3 बना दिए, इसमें 2 ही बनाए। दो होते तो एक आता बैक प्रेशर वाल्व। नहीं, जो वेज रूम होगा, डेयरी रूम होगा, उनमें बैक प्रेशर वाल्व होगा। जहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर चाहिए उधर ही बैक प्रेशर वाल्व होगा, जहाँ माइनस में चाहिए उधर बैक प्रेशर वाल्व नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेबल और डेयरी इनका होता है +3 +5, +3 +4 +5 थर्मोस्टैटिक नहीं लगा है। थर्मोस्टैटिक तो सोलनॉइड और दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो थर्मोस्टेट किसको वो कर रहा है, तो थर्मोस्टेट दिखाना तो यहाँ पर ऐसे बना दो। अब थर्मोस्टेट किसको कंट्रोल कर रहा है, सोलनॉइड सोलनॉइड वाला। एक कर दिखा दो, ठीक है। ये थर्मोस्टेट इस डायग्राम में दिखा ना, तो डायग्राम दिखा देगा, लिखा हो थर्मोस्टेट, ये लिखा ना थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट और कहाँ आ रहा है सोलनॉइड वाल्व को S1 S2, ये थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व। तो आपकी मर्जी है, चाहे ये डायग्राम बनाइए, चाहे ये डायग्राम बनाइए, ठीक है, चीज वही है, कोई अलग अलग नहीं है। और ये डायग्राम बनाकर आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं वर्बली बता देता हूँ। सर अभी बना रहे हैं 1 मिनट। सर अभी वो बनाया था कंपनी वाला ऑयल फिल्टर बनाया था, ऑयल फिल्टर नहीं निकाल दिया मैंने, जब वो तो फिर बहुत सारी चीज़ और आ जाएंगी, गेज भी लगा कर जाओगे, गेज भी होते हैं, ड्रेन भी होते हैं, तो मेन चीज़ दिखा दी। ऐसे तो यहाँ इस साइड में गैस चार्जिंग होता है, यहाँ लिक्विड चार्जिंग होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये गैस है या वेपर, ठीक है, ये भी गैस है। और ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड हाई प्रेशर, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया ना, कुछ परसेंटेज वैसे गैस भी रहता है, बहुत ही कम लिखना था लिक्विड में, तो लिक्विड प्लस गैस भी। ये डिफरेंशियल प्रेशर, लो प्रेशर कटआउट, डिफरेंशियल प्रेशर, एचपी हाई प्रेशर। तो ये तीनों के तीनों कंप्रेसर को बंद करते हैं। तो ये तो कंट्रोल कर रहा है ऑन ऑफ, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ठीक है। ये प्रोटेक्शन है, मान लो लो ऑयल पंप जो काम नहीं कर रहा, तो ये ट्रिप कर देगा इसको। हाई प्रेशर हो गया ड्यू टू एनी ब्लॉकेज इन द सिस्टम। अगर तो सर सपोज मेरा मीट रूम में ब्लॉकेज हो गया, हाँ, 2 खुले हैं तो कटआउट फिर तो नहीं चलता रहेगा, चलता रहेगा पूरा सिस्टम। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रेशर सेंस कर रहा है ना, उसको मिल भी रहा है इधर से जाके। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंशन और लो ओके। प्रेशर तब काम करेंगे जब तीनों जो हो, हाँ, तीनों बंद हो गए हैं, ये कम आ रहा है अभी, कम आ रहा है। क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे ना, ये थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व भी क्लोज होता जाएगा, धीरे धीरे फ्लो कम होता जाएगा।
अब फ्लो कम होता जाएगा वैसे ही प्रेशर डाउन हो जाएगा, और ठंडा हो गया तो बिल्कुल सोलनॉइड ही बंद हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम केबिन में वेट बंद कर देते तो वो हम्म। ट्रिप कर देता ट्रिप कर जाता है। है। हाँ, इसी ऐसा कुछ यही नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। अगर एक बंदा नहीं, सारे बंद करें, सारे ही बंद कर दो, सारे बंद करें, बैक प्रेशर आएगा क्योंकि पीछे। इसमें प्रेशर कम मिल गया, प्रेशर उसको आया आया नहीं, नहीं, प्रेशर वाला वही है। तो होता क्या है फिर ब्रिज जो है, ब्रिज हो जाता है ठंडा श्रीनगर की तरह। ब्रिज हम बंद करते नहीं, सारा प्रेशर ब्रिज पे आ जाता है, ब्रिज हो जाता ये है। तो सब बंद कर देते जून के महीने में भी जैकेट पहन के खड़े होते हैं ब्रिज पे, ब्रिज हमेशा ठंडा रहता है। फिर हम भी चैंपियन, हम दरवाजे खोलते थे ब्रिज। दरवाजे खोल देते हैं। रात को नहीं चलता 12 से 4 वाली वॉशरूम जैकेट के बिना, जून में भी। तो राइज इन टेम्परेचर इन द रूम्स क्या करेगा, सोलनॉइड खुल जाएंगे। टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, सोलनॉइड खुल जाएंगे, और सोलनॉइड खुलते ही क्या होगा, प्रेशर विल राइज हियर, प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि रेफ्रिजरेंट आने लग जाएगा। प्रेशर राइज विल बी सेंस्ड बाय द लो प्रेशर, इट विल स्टार्ट द कंप्रेसर। तो इसको से लो प्रेशर कट आउट बोलेंगे, लो प्रेशर, ओनली लो लो प्रेशर कट और आउट, वो कट आउट ना कट आउट, और वो भी कट आउट। ये कट, ये भी है, कट आउट ही है। ठीक है, एक कट इन का मतलब होता है स्टार्ट होना, एक कट आउट होता है स्टॉप होना। लो प्रेशर कट इन। कट इन कट आउट बोलते हैं वैसे नॉर्मली। हाँ, तो ये ठीक है, cut in हो गया। कट इन, तो कट इन करेगा तो इसको स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करते ही क्या होगा, इट विल गिव द हाई प्रेशर गैस which the temperature will be high, so that will be cooled by the condenser, where it will be converted into the gas to the liquid, condenses, okay, and then high pressure liquid is passed to the dryer filter and go to the thermostatic expansion valve. A thermostatic expansion valve will control the flow of the amount of the refrigerant to the room to cool it. Right, thermostatic expansion valve का हमने अलग से लिखा हुआ भी है, it drop the pressure and temperature, okay, तो इसका explanation लिख लो प्लीज, ये देख के लिख लो यार, सुबह से पढ़ रहे हो। कंडेंसर के बाद तो लिक्विड ही बचा ना, फिर स्लैश गैस क्यों रखा है? लाइक गैस, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस, अच्छा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस, ओके। तो लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज लिक्विड ही रहने दो, मेरे कंफ्यूजन रहेगा। नहीं, हमने आगे ब्रैकेट डाल के दिया वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है प्लीज, जो मैंने बताया वही है कि सब्सिक्वेंट राइज ऑफ द कंपार्टमेंट टेम्परेचर विल कॉज द सोलेनॉइड टू ओपन बाय द रूम थर्मोस्टेट, द प्रेशर राइज इन द कंप्रेसर सेक्शन एक्ट थ्रू द एलपी कंट्रोलर टू रिस्टार्ट द कंप्रेसर। When book language, compressor started and stopped by the LP controller in response to change of the pressure. Each cold room has the thermostatic expansion valve, which act as a regulator through which the correct amount of the refrigerant is passed. तो जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है वर्बली, वो सब चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज इसको लिख लो, नोट कर लो। डायरेक्ट यहीं से शुरू है, थोड़ा सा क्या? इससे पहले कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ डायग्राम सब्सिक्वेंट राइज ऑफ कंपार्टमेंट, हमने सिस्टम को एक्सप्लेन करना ना, कि आपने मान लो रूम लोड कर दिए तो टेम्परेचर राइज हो गया, लोड करते ही क्या हुआ, उसके बाद हम चल रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन आया हैं? बैक pressure valve. प्रेशर वाल्व। प्रोविजन आया, सारे दरवाजे खोल दिए और टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ से शुरू हुई है कहानी। और सब्सिक्वेंट राइज ऑफ कंपार्टमेंट, क्योंकि जैसे आपने पूरा स्टोर में सामान आया होगा, डेयरी का क्या नाम, वेजिटेबल, मीट, तो टेम्परेचर बढ़ गया इसका, टेम्परेचर बढ़ते गया, सबके सोलर खुल गए। तो टेक्निकली वी शुड स्टॉप द सिस्टम व्हेन प्रोविजन आता है, जब 1 घंटा 1.5 घंटा हाँ, उस टाइम तो बंद रखना चाहिए, बंद करना है। बंद रखना चाहिए, नहीं तो क्या है, यहाँ पर जाएगी, गर्म हो जाता है कंप्रेसर, चलता रहेगा। करते हैं बत्ती साहब, ओके। करते हैं उस टाइम। ये लिखोगे कि फोटो ले लिया, फोटो ले लिया। लिख रहे हो, फोटो से लिख रहे हैं फोटो से लिख रहे हैं। इसके आगे भी है एक और थोड़ा सर ये HP हाई प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कट आउट, इन मान लीजिए इसका अलग से हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट क्लॉजेज ऑफ एचपी कट आउट। एचपी कट आउट क्लॉजेज है, मान ले सपोज सी वाटर टेम्परेचर इज हाई, देयर इज अ ब्लॉकेज इन द कंडेंसर, ठीक है, सभी एचपी कट आउट के हैं। देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ड्रायर फिल्टर, ये फिल्टर ब्लॉकेज हो गया तो हाई प्रेशर होगा, स्टॉप द कंप्रेसर। तो इसके रीजन लिखेंगे हम। आई एम गिवन डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है।
ऑडिट का रिजल्ट कैसा रहा? पता नहीं, अभी आया? पता नहीं, आया नहीं है। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? वो तो होती है, जीरो तो कभी होता नहीं है। जहाज के लिए चाहे ब्रांड न्यू ले आओ फिर भी एक वो आधा नहीं, कुछ ना कुछ। ऑडिटर सोचेगा ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन निकालना उसका जरूरी मजबूरी होती है। यहाँ भाई इंजन रूम लिख लिया? एक मिनट, 5 मिनट। फोटो ले जाओ और ठीक। तो इसका कंटिन्यू है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का पूरा आंसर बनाया, उन्होंने यही पूछा कि कैसे टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, वो भी लिखा एक हुआ है। बैक रखें। बैक कर दीजिए। हो गया। प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। तो वही एक्सप्लेनेशन है, बस इतना है। प्रेशर कटिंग। इसमें डिफ्रॉस्टिंग का भी बता दिया और अलग अलग बैक प्रेशर का भी आ गया। सर ये पहले वाली का दूसरा वाला है ना सर? तीसरा कटआउट बोलते हैं। तीसरा मैं But दूसरा वाला देख रहा हूँ। इससे पीछे वाली सेकंड इसी के ट्रिगर ये से second compressor है। करता ओके सर, ये फर्स्ट है। फर्स्ट वाली तो हो गई सर। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है थर्ड और थर्ड ये है। ठीक है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन ये में पूरा पूछा गया है answer होगा। तो सभी चीज़ों का आंसर दिया हुआ है इसमें, जो आप क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछोगे। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार रिपीट होता है ये कि स्केच एंड डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ ए शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका काजेज ऑफ एचपी कटआउट। Yes. दोनों टॉपिक करना है। तो उसके रीजन तो हमने बता दिए थे। वैसे तो किसी भी कारण से एचपी कटआउट क्यों होगा, कहीं भी ब्लॉकेज होगा या फिर टेम्परेचर राइज हो जाएगा, पानी गर्म है, कंडेंस नहीं कर पा रहा, तभी होगा, या कहीं ब्लॉकेज होगा तो एचपी कटआउट होगा, हाई प्रेशर कटआउट। तो ये है, देखिए, ऑकर्स ड्यू टू कंडेंसर कूलेंट फेलियर, लो कूलेंट प्रेशर, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ड्राई और चॉक कंडेंसर ट्यूब्स, एयर और अदर, मान लो कोई गैस भी आ गई है तो वो भी हाई प्रेशर बना देता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्चार्ज लाइन, भी यहाँ पर कहीं भी डिस्चार्ज लाइन ये है, ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज लाइन। और रेफ्रिजरेंट इज नॉट लिक्विफाइंग, मान ले कभी कभी रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या है, लिक्विफाई नहीं होगा, ये लिक्विड करता नहीं है, और लिक्विड ही नहीं कन्वर्ट होगा तो फिर भी हाई प्रेशर कटआउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, पार्ट रहेगा ये कोई ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन ए बी सी आते हैं ना, एक 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का, कैसे होता है। तो वो मान ले याद नहीं रहते हैं पॉइंट, तो ये डायग्राम याद आता है, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से जैसे ये ब्लॉक हो गया तब कटआउट होगा, टेम्परेचर राइज ज़्यादा है इसमें, फिर कटआउट होगा, पानी गर्म है, ठीक है। फिर ये ब्लॉक हो गया तभी कटआउट होगा। तो ये रीजन ये लिख दो बस। एक्सपेंशन वाला हाँ फ्रोजन। हाँ, एक्सपेंस वाला फ्रोजन होगा तभी कटआउट हो जाएगा, मतलब आइस जम गया उसके ऊपर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ये तो वैसे इट इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम दिस वन, इफेक्ट ऑफ एयर इन द सिस्टम। कहीं मान लीकेज हो गया तो एयर भी साथ में चली जाती है ना, मॉइस्चर एयर बिल्कुल, तो उसमें जो साइड ग्लास है वो बबल्स आएंगे। साइड ग्लास तो बनाएंगे। हाँ, दिखा सकते हो ड्रायर के ऊपर, दिखाना चाहो तो दिखाओ, तो कभी यहाँ दिखा देना, ठीक है, कभी दिखाना चाहो इस जगह। ये मॉइस्चर का हो गया। सर पर्पस साइड ग्लास का यही रहेगा। हैं? जो साइड ग्लास। हाँ, जो बबल्स वगैरह नहीं आने चाहिए, बबल्स आ रहे थे, इसका मॉइस्चर एयर कुछ न कुछ आ गया है, पूरा सिस्टम इज नॉट ओके। यस,
अभी एयर आएगा तो उसके साथ मॉइस्चर भी आएगा, और मॉइस्चर आएगा क्या होगा, आइस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, आइस का मॉइस्चर आएगा तो आइस फॉर्मेशन होगा। So it is because of leakage. So moisture. ये क्वेश्चन एक बार आया था आपका कि हाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट द प्लांट ऑपरेशन एंड हाउ द लिमिटेशंस आर ओवरकम। एक्चुअली मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मान लिया रेफ्रिजरेशन का रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये लिक्विड बनेगा ही नहीं है, और लिक्विड नहीं बनेगा सिस्टम काम नहीं करेगा, नॉट टू द कूलिंग होगा ही नहीं, कंप्रेसर चलता रहेगा, या फिर क्या होगा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर तो एचपी कट आउट हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया, उसने घुमा कर आ गया। तो यही लिखा है कि टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ओके, thus the gas will not condense in the condenser, लिक्विड नहीं बनेगी वो। ओके, and the plant will not work. In fact, the compressor will trip on the high pressure much before. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है एक बार, क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है, हाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट द प्लांट। ले लिया? फिर आ जाता है अजी इस स्लाइड में मैं जो भी दिखा रहा हूँ सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ एयर और मॉइस्चर वाला नहीं था। एयर मॉइस्चर छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन पूछे गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीट होता है आपका वो ये है कि लीक हुआ तो कैसे डिटेक्ट करोगे। और घर में आता ना सोप वाटर लगा के देखता है, बबलिंग होता है, सोप वाटर लगा, तो कई तरीके हैं। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर आ गए हैं, तो आप उसको घुमाओगे ना, सीधे जाओ पाइपलाइन के साथ तो अलार्म देगा होगा लीक होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये हाउ द रेफ्रिजरेंट लीक डिटेक्टेड इन द प्लांट। तो उसके आपने इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, या मेथड लिखे हुए हैं। एक तो विजुअल इंस्पेक्शन देखकर ये दिखाई देता है, तो दूसरा बबल वाटर, तो सोपी वाटर। ठीक है, ये लिखने हैं पूरे, क्योंकि अब सिर्फ थोड़ा लिखने से मार्क्स थोड़ा आएंगे। तो विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल बड़ा लीकेज होगा तो विजुअल से ही पता लग जाएगा। देन सोपी वाटर, जहाँ भी अफेक्टेड एरिया, जहाँ डाउट है उधर के सोप का पानी लगाओ, बबलिंग होगा उसमें। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर आजकल ये आ गए। दिस मेथड इज रिलायबल एंड एक्यूरेट बाय मूविंग द प्रोब अगेंस्ट द पॉसिबल लीकेज प्लेसेस। द डिवाइसेस विल गिव एन अलर्ट व्हेन देयर इज अ लीकेज। तो आजकल लीकेज चेक करना बड़ा आसान हो गया, पहले तो बड़ा मुश्किल था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है। अभी नेक्स्ट आ जाओगे इसके ऊपर, बस अरे क्या पता मुझे क्लास मिलेगी सर अभी बस सर काफी हो गया सर, नहीं पढ़ा नहीं रहा पूरा है। कंडेंसर के आगे लीक हो गया। हाँ तो पूरा मेरा कूलेंट नहीं, इतना नहीं, ये वो तो बिल्कुल ही निकाल दिया। यदि लीक हो गया यहाँ पर तो ये तो भैया वैसे ट्रिप हो जाएगा, ये तो ट्रिप हो गया। अब सब स्टेप के बाद निकल गया दोबारा हो जाता है कभी कभी दोबारा भरो, हाँ। वही एनआरवी जैसा कुछ सिस्टम नहीं। यहाँ लीक की बात करें माइनर लीक, वो तो पूरा लीक ही होगा, तो गया हो वही बात पूरे लीक। और घर में नहीं होता एकदम से गैस निकल जाती है। हाँ, पूरा फ्रिज खराब, मौके पे बुलाओ। कोई लॉस रिटर्न वाला लगा तो कभी भी घर में जब लीक होता है गाय जमती है, मतलब कुछ चाकू से किसी चीज से कभी कभी मत मार के तोड़ देगा। अरे सर हैं? वो जो यहाँ पे बर्फ कहीं भी लग गया ना चाकू, बर्फ निकालने के जगह ऊपर मार और सारी गैस निकल जाएगी। सारी निकली। कभी मत करना।
नॉर्मली वो बहुत को मालूम नहीं है कि वेपरेटर में जम जाती है ना आइस, उसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ ले लेते हैं, हाँ उससे कि गैस निकल जाएगी। हाँ भाई वो हुआ था। बेस्ट है गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी डाल वो बेस्ट है। और क्या है? अच्छा ये रेफ्रिजरेंट का नाम क्या होता है जो जहाज़ों में यूज़ करते हैं हम? वो बात करेंगे, अलग से आएगा। अच्छा आएगा। देखिए अभी तो सर मैं आइडिया दे रहा हूँ सर, छोटा सा, कुछ नहीं है। जब बहुत बड़े प्लांट होते हैं ना कार्गो कूलिंग के लिए, मैंने क्या किया, बाकी मिटा दिया था रूम वगैरह, एक ही छोड़ा हुआ है। तो क्या है, ये रेफ्रिजरेंट जो यूज़ करें इट इज़ वेरी कॉस्टली, पहली बात। और सेकेंड थिंग, इतना बड़ा सिस्टम में कहीं भी लीकेज हो सकता है। तो टू अवॉइड दैट और टू अवॉइड दिस कॉस्टली यू कैन से रेफ्रिजरेंट, हम क्या करें, रेफ्रिजरेंट को सिर्फ एक प्राइमरी सर्किट में ही रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो ये ना वेपरेटर, जहाँ पर वेपरेटर है, इसके थ्रू क्या करेंगे, हम सर्कुलेट करेंगे ब्राइन। ब्राइन क्या होगा, ब्राइन सर्कुलेट होकर ठंडा होकर जाता रहेगा कार्गो होल्ड में। जैसे आइडिया दे रहा हूँ आपको, अभी समझा नहीं रहा थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही वेपरेटर रखेंगे, बेसिकली हमारा ठीक है, और उस वेपरेटर के थ्रू हम ब्रांड पास करें। हाँ, ब्राइन वो सस्ती है तो बना लो। तो ब्राइन ही सर्कुलेटेड, तो ठंडी होकर ब्राइन पंप होता है, तो कीप सर्कुलेटिंग पंप है ना, इट विल कीप सर्कुलेटिंग द ब्राइन। तो ठंडी होकर कार्गो होल्ड में जाता रहेगा और कार्गो को ठंडा करके फिर गर्म होकर फिर वापस उधर आएगा, सर्कुलेट करता रहता है। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो ब्रांड का ठंडा, ब्रांड का अलग कूलिंग सिस्टम होगा। जो ये brand- सिस्टम ऐसा से रहेगा, हाँ, सिर्फ जो हम कूलिंग के लिए जो कार्गो होल्ड है ना, हाँ, उसमें ठंडा ठंडा कैसे करने के लिए हम इस रेफ्रिजरेंट को नहीं भेजेंगे जो प्राइमरी है। हम क्या करेंगे, इसके वेपरेटर के अंदर से ब्राइन को सर्कुलेट करेंगे। ब्रांड ठंडी होगी। हाँ सिर्फ प्राइमरी रेफ्रिजरेटर है, ये Phase जो में प्लांट है वो उस पे रहेगा। है, हाँ जो प्लांट है ये तो रहेगा, लेकिन ये कार्गो होल्ड में नहीं जाएगा। कार्गो होल्ड में सिर्फ इसके थ्रू ब्राइन सर्कुलेट होकर उधर जा रहा है। एक पंप लग जाएगा उसमें ना, ब्रांड जी देखिए, देखिए ये वेपरेटर है, ध्यान दीजिए, ये वेपरेटर है ना, यस सर। या क्या लिखा है, ब्राइन पंप। ये यहाँ से वेपरेटर इसके थ्रू ये ब्राइन से भरा हुआ है, तो ब्राइन ठंडी हो रही है ना, ये सर्कुलेट कर रहा है कार्गो होल्ड 1 होल्ड 2 और कमिंग बैक हियर। तो ये सिस्टम जो है यहाँ पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट घूम रही है और प्राइमरी रहेगी इधर ही। ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ बहुत बड़ा सिस्टम है और ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ रही है कार्गो वगैरह की, तो उसमें हम ब्राइन यूज करेंगे। हाँ, रिफर कार्गो, बिल्कुल सही है ब्रांड बैटरी कूलिंग सिस्टम। जी। ब्राइन बैटरी और बड़ा सुना ना, एक्चुअली बैटरी नहीं होती, कॉइल होती है, उसका नाम बैटरी होता है। हाँ, तो इनको बैटरी बोल देते हैं जी। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहता यार, आप सुबह से इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। यस सर।